नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश। आज हम बात करेंगे पाडरी ट्राइब सर्टिफिकेट जो पाडर में इशू हो रहे हैं उनके बारे में। आप सभी को बता दें कि अभी लगभग 1 महीना हो चुका है पाडरी ट्राइब सर्टिफिकेट्स को इश्यू होते हुए, और ऐसे में पहले भी कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि बहुत सारा रश जो है तहसील ऑफिस में आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम लोग जो है एसटी सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं तहसील ऑफिस का जो है रुख कर रहे हैं। वैसे में आज अगर देखा जाए तो ई गवर्नेंस के तहत तमाम स्कीमें जब लगभग ऑनलाइन है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं दफ्तरों का रुख करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस दिखाता है ई गवर्नेंस के प्रति। और उस पाडरी ट्राइब को सर्टिफिकेट को लेते समय क्या क्या इश्यू का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और उन्हीं परेशानियों से तंग होकर हमारे बीच में आज संजय जी है जो कि तत्तापानी से रहने वाले हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या मसला है, क्यों इनको जो है मीडिया के सामने आना पड़ रहा है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी रिक्वेस्ट रहेगी। संजय जी, सबसे पहले स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? सर गुड आफ्टरनून। देखिए राजेश जी, मैं 4 बेटियों का बाप हूँ। मेरी एक बेटी 12th कर चुकी है, दूसरी अच्छे नंबर में दे रही है। सबसे पहले मैं अपने डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने गरीबों के लिए एक यहाँ पे कोचिंग सेंटर किश्तवाड़ में जो यूनिवर्सिटी जो हाल वहाँ पे निकाला, वहाँ पे फॉर्म लिए गए थे, एग्ज़ाम लिए, जो बच्चे वहाँ फॉलो हुए थे उनको वहाँ सीटें मिली। तो मैं अंत्योदय राशन कार्ड में फॉलो करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ वहाँ कोचिंग कर रही हैं। अब मैंने वहाँ से AWS सर्टिफिकेट भी बनाई। अब जब BOP के फॉर्म निकले सर, वो बच्चियाँ फॉर्म भरना चाहती हैं, तो नीट बेस पे जी ये जो वीकर सेक्शन बेस पर जो फॉर्म जो था ये जो सर्टिफिकेट थे उन्होंने ये कैंसिल कर दिए, जो इनके हमने भर रही। तो हमने ST के लिए अप्लाई किया 21 मार्च 2024 को। तो इससे पहले हम जब इनके पास आते रहे तो ये ठगाते बस कल परसों तरसों ऐसे 5-6 दिन 10 दिन गुजार दिए। पटवारी साहब के पास जाते वो कहते हैं कहीं आग नहीं लगी यार, हमें क्या ज़रूरत है, इलेक्शन पड़ा है, जब जैसे हो गए रेड जोन में हम निकालेंगे। तो उस अब्यूज़ में हम अपने साहब तहसीलदार साहब के पास गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हम कुछ दिनों के बाद निकाल देंगे आपको। तो जब नहीं निकला, अब फॉर्म की डेट निकल चुकी, आज 3 तारीख हो गया। बेटियां फॉर्म मतलब बोल रही हैं कि सर पापा हमें 13 लास्ट है, हमें 12 तक मिलना चाहिए ताकि हम फॉर्म भर सकें। तो मैं साहब के पास गया, सर ऐसी बात है। उधर से उन्होंने कोई मेरा सुना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, या हो जाएगा वो गाड़ी पे चढ़े और कहीं निकल गई। तो मैं उस अब्यूज़ में अपने डीडी साहब के पास चले गया, जो हमारे मेंबर हैं श्री हरकृष्ण जी और करतार जी राठौर साहब जो हैं हमारे, जिन्होंने DDC का इलेक्शन लड़ा। मैं उनको लेके ऑफिस में चले गया, सर ऐसे हमारी दिक्कत है, बड़े लोग परेशान हैं। तो जब वहाँ पहुँचे, साहब नहीं थे, वहाँ एक मंदिर है ठोगलावगढ़ में, यहाँ नाके लगाए थे ना, वहाँ बैठे। वहाँ जाके हमारी बात हुई। उन्होंने साहब ने कहा, तहसीलदार साहब ने, सवेरे आ जाओ, हम इसका हल निकाल कर आपको दे देंगे। तो इसके बदले व्यूज़ में सर मैं आज सवेरे साहब के पास गया। तो साहब पहले तो बाहर नहीं निकले 2 घंटे के अंदर से, जब निकले तो कोई 12:30 बजे वो बैठे। तो मैंने रिक्वेस्ट की सर ऐसी बात है। तो उधर से उन्होंने कहा कि यार देखो, आप मुझे कहीं पिन पॉइंट करके डराते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ करके डरा रहे हैं हर बार मेरे को। तो मैंने सर रिक्वेस्ट की, मैं देखो सर डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, मैं एज ए पेरेंट्स, एक बेटियों का पिता होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे फॉर्म की बच्चों की डेटें निकल चुकी हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले उन स्टूडेंट्स को दिए जाए ये ST जो है, ताकि वो बेचारे फॉर्म भरे, या अगर आप नहीं दे सकते तो हमारे पास ये EWS जो है ये बनी हुई हैं, इनको आप रिव्यू करो, दोबारा से रिन्यू करो, तो हम इनको लगा के भर देंगे फॉर्म, हमें कहीं से राहत मिलेगी। अभी आपकी एप्लीकेशन रुकी कहाँ पर है, क्या दिक्कत है? अभी हमारी एप्लीकेशन सर देखिए, ये एप्लीकेशन हमारी किस लगी हुई है। मैं पटवारी साहब के पास गया कल नहीं परसों, मुझे बोला सवेरे आ जाओ, सुबह आ जाओ आप, ठीक है सर। तो मैं सुबह जब गया तो लॉक पड़ा था वहाँ पर, बोल रहे कुछ जमाबंदियाँ चाहिए उसके वहाँ पर रुका। हाँ, करंट जमाबंदी और जमाबंदी जो है बिक्री भी चाहिए थी। तो आज 13 दिन हो गए, उसने पोर्टल पे डाली नहीं। बाकी बाहर से बैक डोर से जो है जो जा रहे हैं उनको मिल रहा है, ठीक सर। अब हमारे आपका कहना है कि कुछ लोगों को जो है बाद में अप्लाई करके उनको मिल रहा है और आपको नहीं मिल पा रहा। हाँ ऐसा है,
को बड़े लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को दे रहे हैं वो। तो आपने अपना इश्यू बताया था, पटवारी साहब से डिस्कस किया था? जी सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बोलते यार यहाँ कोई आग थोड़ी लगी है, मुझे कौन सी ज़रूरत पड़ी। तो आपने उनको बताना था कि बच्चों को एग्ज़ाम जो है नज़दीक, वो फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए नीड है, तो उन्होंने क्या कहा इस चीज़ पर? बोलता मेरे कोई नहीं है, मेरे इलेक्शन ड्यूटी लगी है, जाओ साहब जाने, आप जाने, जहाँ जाना आपने जाओ। तो मैं तहसीलदार साहब के पास गया आज सवेरे। तहसीलदार साहब बोलता है ये मेरा काम नहीं है यार, आप ही मुझे सजेशन दो। मैंने सजेशन दी साहब को, मैंने एज ए छोटे भाई होने के नाते मैं सजेशन देता हूँ कि अगर एक पटवारी ड्यूटी लगा है, इलेक्शन 4 पटवारी लगे हैं, तो पूरा स्टाफ तो नहीं लगा है। 2 नायब साहब यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑफिस पटवारी हैं, ऑफिस कानून गो हैं, किसी 2 को सिलेक्ट करो ताकि जो मजबूर लोग हैं हमको निकाल दो, 10 तक तो निकालो, 12 तक तो निकालो, ताकि हम तेरे का हमारे बच्चों को फॉर्म भर सकें। तो ऐसा आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, आप ये रास्ता जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और ये जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ जे के पास, और एक जाता है गवर्नर के पास, एक जाता है डीसी के पास, आप जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हैं। तो सर मैं डीसी साहब से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं वहाँ से निकला, मैं निकलने के बाद पहले तो मेरा थोड़ा बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने ये जे के ग्रेवेंसेस पे डाली, देखिए सर जे के ग्रेवेंसेस पे डाला हुआ मैंने अपनी ये रिक्वेस्ट कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है सर। और उसके बाद फिर मैंने चाहा कि मैं मीडिया में दूँ, ताकि मैं अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर सकूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारे गरीबों की मदद की है, हमारे बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ रही हैं, तो आप उनको उसमें सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ी मदद कीजिए, ताकि हमारी ये एसटी बने, हमारे बच्चे जो हैं वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकें। और हम प्रार्थना करें आपके परमात्मा आपको तंदुरुस्ती दे, हमारे घर भी सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, आप भी सुखी रहें, हमारा देश भी सुखी रहे, ये हमारी विनती है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय जी, जिन्होंने पूरा जो है सिनेरियो बताया, पूरा मामला बताया कि किस तरह से जो पिछले 10-12 दिन से जो है ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको एक परेशानी का सामना करना पड़ा और अंत में इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम भी जो है कहीं ना कहीं तहसीलदार पाडर से और साथ ही साथ डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो है सामने आ रहे हैं, कुछ लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पब्लिक का भी कुछ दायित्व बनता है कि अननेसेसरी जो है ज़्यादातर लोग जो है आज मैक्सिमम लगभग सभी के सभी लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी समस्या का सामना जो है समस्या है कि जो ऑफिसेज में, जो दफ्तरों में जो मुलाजम बैठे हैं, उनको भी कोई ऐसे आइडेंटिफाई तो पता जो चलेगा नहीं कि किसका एग्ज़ाम आ रहा है किसका नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी बेस पर अगर कोई पेरेंट या फिर कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है और आपको ये बता रहा है कि भाई उसको लास्ट डेट है, उसको एग्ज़ाम है, उसको फलानी चीज़ है, तो उसको कम से कम प्रायोरिटी बेस पर उसका काम जो है होना चाहिए, और इस पर ज़रूर डीसी साहब और तहसीलदार पाडर संज्ञान लेंगे। फ़िलहाल इसके साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे, नमस्कार।